जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है जनाब, तो क्या हुआ, कल इसे बदल कर दिखाऊंगा। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और गदर बैच के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। और हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम किसी भी चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं, और कॉन्सेप्ट से पहले जो सबसे बड़ी चीज है सिलेबस, कि क्या हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं या फिर नहीं। तो सिलेबस को सबसे पहले देख लेते हैं कि कितना पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं इस सिलेबस के अंदर। ये पूरा पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि इसके अंदर नेचुरल नंबर, एलसीएम एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पैरामीटर, सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ लाइन एंड एंगल्स, इसके अलावा टेम्परेचर डिस्कस किया है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स भी हमने डिस्कस करी है, रोमन नंबर्स डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ एंगल्स को भी डिस्कस किया है, सर्कल को भी डिस्कस किया है। और आज बारी है हमें समझने की वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। तो चलिए जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड होता क्या है। सबसे पहले एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि क्यूब और क्यूबॉइड क्या होते हैं। उससे पहले जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड, उसके अंदर हम जिन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, आपको पता है कि बेसिकली हम वॉल्यूम के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब बेसिकली कुछ इस तरीके का बना होता है, जो कि एक 3D डायग्राम होता है, जिसके अंदर लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। तो क्यूब कुछ इस तरीके से बना होता है, राइट। इसको हम क्यूब कहते हैं। ये क्या होता है हमारा? ये होता है क्यूब। और क्यूबॉइड क्या होता है? आपने मैच बॉक्स देखा है, माचिस की जो तिल्लियां जिसके अंदर होती हैं, तो मैच बॉक्स कुछ इस तरीके का बना होता है। और कंप्लीटली ये आप कह सकते हो कि मैच बॉक्स कुछ इस तरीके से बना होता है, राइट। इसको हम कहते हैं क्यूबॉइड। आप अपने बॉक्स देख लीजिए, ये भी क्यूबॉइड के लेवल का है, इसको हम क्यूबॉइड कहते हैं, जिसके अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी होती है, और इसको हम कहते हैं क्यूब। तो इससे रिलेटेड जिन टॉपिक्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं, जैसे कि क्यूबॉइड का फॉर्मूला देखेंगे, क्यूब का फॉर्मूला देखेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में भी बात करेंगे। तो बेसिकली हम तीन चीजों के बारे में जानने वाले हैं: क्यूब, क्यूबॉइड, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम तो कंप्लीटली चैप्टर का ही नाम है, सरफेस एरिया के बारे में भी बात करेंगे कि सरफेस एरिया एक्चुअल में क्या होता है और कैसे हम इसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, क्यूब का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ये एक क्यूब आपके सामने दिख रहा है। अब इस क्यूब के अंदर सबसे पहली चीज आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू ए, यानी कि ए क्यूब। क्यूब का अगर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला होगा ए क्यूब, यानी कि इसके अंदर जो साइड्स होगी ना, वो बिल्कुल एक जैसी होगी, जो कि एक स्क्वायर का ही फॉर्मेट है। यानी कि अगर स्क्वायर को, एक स्क्वायर बॉक्स को, फिर एक स्क्वायर बॉक्स को, स्क्वायर बॉक्स को अगर जमाते जाओगे और इतना ढेर इकट्ठा कर दो स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स का, तो ये क्या बन जाएगा? एक क्यूबॉइड बन जाएगा। आपने देखा होगा जो डाइस होती है जिसे लूडो खेलते हैं, तो वो क्या होता है? कंप्लीटली एक क्यूब होता है, राइट। क्यूब होता है, राइट। तो ये होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? उसका फॉर्मूला ए क्यूब होता है। इस तरीके से दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा सरफेस एरिया और दूसरी चीज होती है हमारा क्या? वॉल्यूम। तो सबसे पहले सरफेस एरिया के अंदर टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कि ये आपके पास एक बुक है, राइट। ये बुक है, राइट, ये बुक है। अब इस बुक के ये जो कवर है ना, इस कवर में आपको कवर चढ़ानी है। इधर भी कवर चढ़ानी है, इधर भी कवर चढ़ानी है, इधर भी कवर चढ़ानी है, चारों तरफ कवर चढ़ानी है। तो ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा? ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा अगर चारों तरफ से पैक करनी है, रैप करना है कंप्लीटली, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। अब समझना एक चीज ध्यान से, जब हम कंप्लीटली ये वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं, ये वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं, कंप्लीटली कवर कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है? टोटल सरफेस एरिया। बट लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसको समझते हैं। लेटरल के बारे में अगर बात की जाए या फिर कर्व के बारे में बात की जाए, दोनों सेम बातें होती हैं, घबराना नहीं है, दोनों सेम चीजें होती हैं।
और लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है? मान लीजिए अब आपके पास एक कार है। क्या है? आपके पास एक कार है और इस कार को पार्क करना चाह रहे हो इसके अंदर। तो ये आप टीन सेट का बनाना चाह रहे हो कंप्लीटली, तो क्या नीचे भी टीन सेट का बनाओगे? नहीं बनाओगे। क्यों? नीचे तो सरफेस एरिया खाली रहेगा। यानी कि टोटल के अंदर अगर एक पार्ट को हटा दिया जाए, जो नीचे वाला पार्ट को हटा दे जा रहे हैं, हटा रहे हैं आप, राइट, और उसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। यानी कि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज रखी हुई है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये आपका, ये जो आपकी बुक है, राइट। अब इस बुक को आप ढकना चाह रहे हैं, लेकिन अब कंडीशन क्या है इस बुक को ढकने से पहले कि ये जो है ना इसके ऊपर रखी हुई है। किसके ऊपर रखी हुई है? इसके ऊपर रखी हुई है, किसी चीज के ऊपर रखी हुई है। जैसे मान लीजिए ये पैड है, पैड के ऊपर रखी हुई है बुक। अब इस पैड के ऊपर ये बुक रखी हुई है, तो अब इस कंप्लीटली इसको कवर करना चाह रहे हैं आप। तो ये नीचे वाला पार्ट को तो आप कवर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी रखी हुई है ये, तो आप तो बस ऊपर से ढकना चाह रहे हैं, कंप्लीट इसके ऊपर कवर नहीं करना चाह रहे हैं। अगर कंप्लीट करेंगे तो उस कंडीशन में टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा, राइट। कंप्लीट करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा? एक पार्ट उसका नहीं होगा, उसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अब समझिए ध्यान से कि डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल्स का मतलब होता है इस वाले पार्ट से लेकर के आप इस वाले पार्ट तक पहुंच रहे हो, इस वाले पार्ट तक, सॉरी, कहां तक पहुंच रहे हैं? आप इस वाले पार्ट से लेकर के इस वाले पार्ट तक पहुंच रहे हो कंप्लीटली, कॉर्नर से कॉर्नर, दैट इज अ डायगोनल, राइट, डायगोनल। आप अपने घर के अंदर जहां भी अगर आप बैठे हो तो आप देखिए एक कॉर्नर, ये कॉर्नर देख रहे हैं आप, ये देखिए जिसमें पिक्चर दिख रही है, यहां कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर तक देख रहे हैं, ये वाला जो कॉर्नर है, ये जहां से आप ये पेन देख पा रहे हैं, इस कॉर्नर को देखिए और इस कॉर्नर को देखिए। ये वाला जो कॉर्नर आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला कॉर्नर, एक सेकंड, ये वाला जो कॉर्नर आप देख पा रहे हो, ये वाला जो कॉर्नर आप देख पा रहे हो, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर आप देख पा रहे हो, और ये वाला कॉर्नर देखिए, यहां से ये वाला कॉर्नर हो गया और यहां तक कंप्लीटली, यहां से यहां तक जो होगा वो डायगोनल कहलाएगा। 3D डायग्राम से आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो डायगोनल्स आपको समझ आ चुके हैं, लेटरल सरफेस एरिया समझ आ चुका है, कर्व्ड सरफेस एरिया उसी को कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया समझ पाए होंगे, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब को भी आपने समझ लिया है। अगर आपने इतनी सारी बातें समझ ली हैं तो अब आगे बढ़ते हैं और अगले फॉर्मूला के बारे में हम बात करेंगे, जिसके अंदर हम जानने वाले हैं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब मतलब एक, चारों तरफ से साइड उसकी इक्वल होगी, लेकिन क्यूबॉइड के अंदर क्या होगा? तीनों अलग अलग चीजें होगी, और यहाँ पे कलर के माध्यम से आप समझ पाएंगे। ये इसकी हाइट है, ये लेंथ है, और ये ब्रेड्थ है। बुक्स, ये बुक क्या है? बुक क्या है? बुक एक क्यूबॉइड है, बुक एक क्यूबॉइड है ना, यस, बुक एक क्यूबॉइड ही है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम में लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, और हाइट भी है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई करोगे, एल बी एच, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल बी एच। सरफेस एरिया मैंने बताया आपको, सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया, तो 2 LB प्लस BH+HL, ये टोटल सरफेस एरिया होगा। अगर 4 वॉल का पूछा जाए, 4 वॉल्स का, तो क्या होगा? 4 वॉल्स का पूछा जाएगा तो 2B×H+H×L, एल एक को माइनस कर देंगे 4 वॉल्स का। और अगर टॉप सरफेस को हटा दिया जाए तो केवल LB को माइनस करना पड़ेगा। और अगर डायगोनल्स पूछा जाए इनके, तो L² + B² हो सकता है, B² + H² हो सकता है, या फिर H² + L² हो सकता है। यानी कि अगर हम इसके डायगोनल्स को फाइंड आउट करें तो L² + B² + H² अंडर रूट के अंदर क्या होगा? L² + B² + H², ये इसका फॉर्मूला होगा। अगर हाइट फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम में से बेस एरिया को माइनस करो, वॉल्यूम में से बेस एरिया को डिवाइड कर दो, तो हाइट फाइंड आउट चले जाए, हाइट फाइंड आउट हो जाएगी। डिवाइड करना है, माइनस नहीं। अगर एरिया फाइंड आउट करना है बेस का, तो वॉल्यूम में से, वॉल्यूम को हाइट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका पता चल जाएगा इसका बेस, राइट। तो ये बेसिक से फॉर्मूले हैं, इनको नोट डाउन करना है कॉपी के अंदर, और बेसिक, बहुत बेसिक से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं आपके इस चैप्टर के अंदर। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको एडवांस लेवल का भी, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उन क्वेश्चंस को फेस कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। केवल आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी चीजें खुद ब खुद आपको मैं समझाऊंगा। क्वेश्चंस जिस तरीके से आते जाएंगे उनके अकॉर्डिंग चीजों को हम क्लियर करते जाएंगे, और बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगा मैं आपको। आपको समझना क्या है? आपको बेसिकली 4 बातें समझनी है।
क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, दो बातें तो आपको समझ आ चुकी। इनका वॉल्यूम क्या होता है ये आपको समझना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। और लेटरल सरफेस एरिया, कॉर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये आपको समझ आना चाहिए। टोटल मतलब कंप्लीट रैप करना है। और अगर लेटरल की बात करें तो एक पार्ट उसमें से गायब होगा, या 4 वॉल्स होंगी, 4 दीवारें होंगी, बस उसमें से क्या फॉर्मूला होगा उसका, वो भी लेटरल कॉर्ड सरफेस एरिया होगा। तो ये चीज आपको समझना है। आगे चलते हैं। एक चीज है जिसको आपको समझना पड़ेगा क्यूबॉइड के फॉर्मूले के अलावा, सरफेस एरिया, जहां पे आप लैग कर मार रहे हैं, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। हमें देखना केवल क्यूब और क्यूबॉइड का ही है। क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला 4a² है। वहीं क्यूबॉइड का क्या होगा, 2HL+b। L2 ब्रैकेट के अंदर L+b इंटू एच, 2 ब्रैकेट के अंदर L+b इंटू एच, दैट इज क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया कहें या फिर कॉर्ड सरफेस एरिया कहें, बात बराबर है। लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं, अगर आप कर पाओगे तो बेटर है। कॉन का πr/l होता है, सिलेंडर का 2πr/h होता है, स्फेयर का 4πr² होता है, हेमिस्फेयर का 2πr³ होता है, प्रिज्म का जो इसके पैरामीटर्स हैं उनके बेस से हाइट का मल्टीप्लिकेशन होता है, पिरामिड का 1/2 पैरामीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट होता है। तो ये आपको नहीं देखना है, केवल दो चीजों पे फोकस करना है। और यहाँ पे जो ए है वो साइड्स है, यहाँ पे एल लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। तो इन चीजों पे फोकस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे। बाकी बड़ी क्लासेस में जब आप जाओगे 8th क्लासेस में, तो ये सारे फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। 9th क्लास में आपको देखने को मिलेगा कंप्लीटली 3D डायग्राम्स, राइट। और अब हम कॉन्सेप्ट को तो क्लियर कर चुके हैं, अब बारी है हमें समझने की कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपसे पूछा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, तो 6a² होगा वॉल्यूम का, राइट। और क्यूबॉइड का भी मैंने आपको बता दिया कि एल बी इंटू एच होता है। और अगर डायगोनल पूछा जाए क्यूबॉइड का, तो अंडर रूट के अंदर L² + B² + H² होता है। क्यूब का अगर डायगोनल पूछा जाए तो √3a होता है, ये भी हमने देख लिया है। वो सारी बातें हमने जान ली है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चीजें बहुत सिंपल है। जो क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, उन पे आते हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, क्योंकि अभी केवल हमने कॉन्सेप्ट करे हैं। कॉन्सेप्ट से तो चीजें क्लियर होती हैं, आई नो, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो क्वेश्चंस आप करोगे तो समझ आएगा कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। नहीं आएगा समझ में, कोई बात नहीं यार, नंबर दिया हुआ है, कॉल करना है, पूछना है, ज्वाइन करना है, बच्चों के साथ में तैयारी करनी है कंप्लीटली, अपने जैसे और भी बच्चों के साथ में। वहां पे मैं 1-to-1 इंटरेक्शन करूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है यार। डर लग रहा है क्या मेरे से? आपको डर नहीं लगना चाहिए, राइट। और यकीन मानो, कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाला हूं। अगर एक भी चैप्टर छोड़ा ना तो मुझे कहना कि सर ने छोड़ दिया, सर ने अपने वादे से पीछे हट गए, मुकर गए, नहीं, पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, यकीन मानो। पहला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है क्यूब का। अब देखो सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है, फॉर्मूले के अंदर मैंने बताया है। अब इसमें देखो क्यूब में एज हमें दिया हुआ 6 है, तो 6 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 6⁻³ का मतलब क्या हुआ, 6 × 6 × 6। यार आप मल्टीप्लीकेशन तो कर लोगे ना, 6 क्या हो जाता है 36, 36 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे ना 216 आएगा आंसर। क्या आएगा, 216। अब बताओ इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? केवल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में ही। क्या दिक्कत आ रही है क्वेश्चंस करने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं नहीं करने वाला हूं, आप खुद ही सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। अब देखो ध्यान से, क्यूब दिया हुआ है, एज इसका दिया हुआ है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। भाई साहब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है क्यूब का, और एज हमें दिया हुआ है 2.5, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। अब आपने वो क्या है ना, इससे नहीं घबराना है, पॉइंट से नहीं घबराना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 25 में 25 का मल्टीप्लाई करोगे 625 आएगा, इंटू 25 करोगे क्या होगा। हम पॉइंट बाद में देखेंगे कहाँ पॉइंट लगना है, पहले नंबर्स तो देखें क्या आ रहा है। नंबर्स तो देख सकते हैं ना क्या आ रहा है। 625 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 625 आएगा।
15625 ये वाला ऑप्शन सही है। क्लियर, पॉइंट नहीं देखना, चलो ठीक है, हमें तो ऑप्शन मिलेगा ना, पॉइंट से डरना थोड़ी है, हमें तो बस देखना है पॉइंट कहाँ लगेगा। तो एक डिजिट यहाँ पे, एक डिजिट यहाँ पे, एक डिजिट यहाँ पे, 1 2 3 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट लग जाएगा। यही तो आंसर आ रहा है। पॉइंट से नहीं डरना है अपने को, आंसर तो आपको आएगा, फिर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अगला क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पे क्यूबॉइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्यूबॉइड दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है और हाइट दी हुई है, तीनों चीज दी हुई है ना। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। 4 × 5 × 6, 4 5 = 20, 20 × 6 यार 120। देखो ना कहाँ पे आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यार, इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या, कुछ भी नहीं हो सकता। 6 × 2 = 12, 0, 120 आंसर आ गया। 20 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे 120, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये करेक्ट आंसर है आपका। इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता यार। आगे चलो, अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे, सर ये क्यूब क्यों आ रहा है यार, क्यूब आएगा, क्यूब क्यों आएगा, क्योंकि क्यूब है इसलिए क्यूब आएगा, क्यूबॉइड में भी क्यूब आएगा, क्योंकि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर क्यूब। सिंपल सी बात, उससे नहीं घबराना, हमें तो केवल आंसर लाना है। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, 40 50, 40 10 और 20, 40 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है। और हमें respectively the length of एज is 12 मीटर, what is the difference between their volumes, उनके वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होगा। देखिए सिंपल है चीजें, अब मैं आपको बताता हूं क्या। पहले तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो, क्यूबॉइड का, किसका, क्यूब, ये जो हाइट दी हुई है ना, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, फिर क्यूब का फाइंड आउट करेंगे। तो 4 × 10 × 20 क्या होगा, 4 × 10 × 20 क्या होगा, 40 × 10 × 20 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4 2 = 8, 8000 आ गया, एक में कितना आ गया 8000। अब यहाँ पे दिया हुआ है 12, आप देख पा रहे हो, लेंथ ऑफ क्यूब इज 12 दिया हुआ है, तो इसका भी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो, उसका होता है ए क्यूब, यानी कि 12 × 12 × 12। अब 12 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे 144 हो जाएगा, 144 में जब 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो पता है कितना आ जाएगा, 1728, 1728। अब इसका और इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है बॉस, तो 8000 में से 1728 को माइनस कर देंगे, इसका डिफरेंस आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 6272। इन दोनों को माइनस करने पे 6272, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पे बोला था एज दिया हुआ है एक क्यूब का, इसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, इसका हमने फाइंड आउट कर लिया, डिफरेंस फाइंड आउट करना था दोनों के वॉल्यूम का, इसका फाइंड आउट किया, इसका फाइंड आउट किया, दोनों को माइनस कर दिया, डिफरेंस आ गया 6272। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी क्यूब्स इट विल बी फिट टू क्यूबॉइड। अब देखिए सबसे पहले तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिडिकल बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, 5 मीटर है, राइट, और 4 है, 4 है, 544, 544, यहाँ पे 4 भी है ना, यहाँ पे छुप गया, ये 4 भी है यहाँ पे इसके पीछे जस्ट, तो 544 है। वॉल्यूम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, तो 5 × 4 × 4, इसके बाद ये क्यूब का 2 दिया हुआ है एज, तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, ए क्यूब होता है इसका फॉर्मूला, तो 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4 और 8, 2 2 = 4, 4 × 2 क्या हो जाएगा 8, 8 का डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आएंगे, 4 2 क्या हो जाएगा ये 8, 2 2 क्या हो जाएगा 4, 5 2 क्या होगा 10। आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 10 आ रहा है इसका आंसर, और बहुत सिंपल है, 10 क्यूब्स होंगे, यानी कि एक बड़े से क्यूब के अंदर छोटे छोटे 10 क्यूब फिट हो सकते हैं 2 सेंटीमीटर एच वाले। ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आप समझ पा रहे होंगे, बहुत बहुत आसान भी है क्वेश्चन समझना आपके लिए, कोई टफ नहीं है ना, कोई टीडियस टास्क भी है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, जिस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक चीज दी हुई है जिसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, वो क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ध्यान से, बार बार गलत बटन दब जा रही है, प्रेस हो जा रही है, कोई बात नहीं।
कोई डिस्टरबेंस नहीं होने वाला, राइट। चीजों को ध्यान से समझना है आपको। व्हाट कैन बी पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ एनी बॉक्स कैरी 100 बुक्स 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें उसके बारे में दिया हुआ है कि 20 है, 14 है और 2 है, तो इसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर लेंगे। जब हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो देखो 2 2 ज़ा 4, ये 120 280 हो जाएगा 14 में अगर इसका करेंगे तो इंटू 2, तो ये हो जाएगा 560 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें पूछा गया कि ऐसे ही 100 बुक्स करना है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 560 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब दो जीरो और इसके आगे लग जाएगा, तो 56000, तो 56000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। इसको आप ध्यान से समझ सकते हो और काफी आसान भी है समझना आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड whose length, breadth and height are respectively 12, 10 और 8। हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है। क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है, 12 इंटू 10 इंटू 8। देखो ये तो हो गया 12 120 इंटू 8, और 120 इंटू 8 अगर आप करते हो तो 960 आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 960 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 960 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है, क्यूब पूछे तो 3 बार करना है उसी नंबर्स का मल्टीप्लाई। लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम निकल आएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल है क्वेश्चंस आपके लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्यूबिकल टैंक वाटर टैंक है और आपको बताना है कि कितने लीटर पानी इसके अंदर आ सकता है। देखिए चीजें बहुत सिंपल है, मीटर में दी हुई है सारी चीजें। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। मैंने बताया वॉल्यूम क्या होता है। अगर कोई बॉटल है ना, बॉटल देखो यहाँ पे रखी भी नहीं है अभी मेरे पास में, कोई बात नहीं। अगर कोई बॉटल है उसके अंदर कितना पानी आ रहा है, दैट इज अ वॉल्यूम। अगर कोई टैंक बना हुआ है, आपने देखा होगा ना, अगर आप गांव में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि टैंक बना होता है ना पानी का, जब ट्यूबवेल बना रहता है, ट्यूबवेल ट्यूबवेल में टैंक रहता है ऐसे, और टैंक के अंदर क्या होता है, पानी होता है। पानी होता है जिसके अंदर ट्यूबवेल में पानी होता है। तो कितना पानी इस टैंक के अंदर आ रहा है, जिसकी लेंथ भी दी हुई है, विड्थ भी दी हुई है और हाइट भी दी हुई है, क्या होगा, दिया हुआ है। तो 6 इंटू 5 इंटू 4.5, तो 6 5 30, और 30 इंटू 4.5, तो 135 हो जाएगा। 1350 होगा बल्कि, और एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये 135 ही होगा, 135 मीटर क्यूब होगा। अब देखो 135 ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है, बहुत सिंपल है। अब कितना लीटर पानी होल्ड कर सकता है, तो 10 टू द पावर क्यूब लगा देंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 10 मीटर लीटर। तो इतने में 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, तो ये 10 टू द पावर 3 लगा देंगे तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। तो इतने लीटर पानी वो होल्ड कर रहा है, राइट। ये तो वॉल्यूम आ गया, लेकिन लीटर में कन्वर्ट करना है ना हमें, मीटर क्यूब में नहीं करना है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 135 तो हमारा आंसर ही आ रहा था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, ताकि चीज़ों को आप इजीली समझ पाओगे। एक गोडाउन है जिसको मेजर किया गया है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स मेजर करने के बाद ये है, तो कितना स्टोर किया जा सकता है। सबसे पहले गोडाउन का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जिसमें दिया हुआ है 40, 25 और 15। और इसके बाद जो वुडन का है उसका फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, तो 1.5 है।
इसका 1.25 है और इसका 0.5 है। तो यहाँ से हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले देखिए ये 15 है, कुछ देर के लिए मान लो कि पॉइंट नहीं है, 15 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 से ये 25 कैंसिल आउट हो गया 5 बार में, राइट। अब ये पॉइंट है ना और ये पॉइंट है, इन पॉइंट्स को हटाना है अगर तो मुझे 2 जीरो का और मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और ये अभी पॉइंट हमारा रह गया है यहीं पे। तो इस 5 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये 25 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अभी पॉइंट मान लीजिए कि नहीं है कुछ देर के लिए, ये 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब इस पॉइंट के लिए मुझे क्या करना है, फिर से 100 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 40 इंटू 4 इंटू 100, 4 4 जा 16 और 1 2 3 3 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे। सॉल्व करोगे तो 16 कैरेट 16,000 सॉरी 1 लाख सॉरी 16 यूनिट टेंस 100 थाउजेंड 10,000 16,000 कैरेट्स वहाँ पे लगने वाली हैं। तो ये कैरेट्स कितनी आएंगी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 16,000 कैरेट्स आएंगी। बहुत सिंपल है, चीज़ों को समझना। अगर आप नहीं समझ पाए ना तो ऐसा समझो, सबसे पहले गोडाउन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ना, तो 40 इंटू 25 इंटू 15 अपॉन ये 1.5 है इंटू 1.25 है इंटू 0.5 है। पॉइंट हटाते हैं, 1 2 3 डिजिट से, यहाँ भी 3 डिजिट से और यहाँ पे भी पॉइंट लगा हुआ है, तो देखो 1 2 3 4 4 डिजिट्स, तो ये 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 एंड 4, पॉइंट हटा दो आप सबके। अब क्वेश्चन में हो गया कमाल, 15 से ये 15 कैंसिल आउट हो गया, राइट। 5 से ये 25 बार में कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये 25 बार में कैंसिल आउट हो गया, और ये 25 है ना, ये 4 बार में 100 हो जाएगा और ये 2 जीरो और लग जाएंगे, तो 4 4 जा 16 आ गया और 1 2 3 जीरो लग गए, ये आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट हटा लो फिर सोल्व कर लो, ये सिंपल हो जाती है। डेसिमल्स का एक अलग से चैप्टर में डिस्कस करूंगा, वहां से डेसिमल जब आप करोगे ना तो वहाँ पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डेसिमल्स को कैसे हम नॉर्मल क्वेश्चंस करके, नॉर्मल में चेंज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन आपका वो इजी बन जाता है। एक टैंक की कैपेसिटी दी हुई है 60 किलोलीटर, कितनी दिया हुआ, 60 किलोलीटर, और लेंथ और ब्रेड दी हुई है टैंक की 5 इंटू 4, राइट, और हमें डेप्थ फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कैपेसिटी यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ इंटू हाइट हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 60 लीटर दी हुई है, और लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में हमें पता है, डेप्थ नहीं पता, तो लेंथ और ब्रेड्थ कितनी दी हुई है, 5 इंटू 4 दी हुई है, इंटू हाइट इक्वल टू 60, तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 और 5 4 जा 20, 20 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, 3 आएगा आंसर, 3 मीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड वही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। देखिए चीजें बहुत सिंपल हैं, अगर आप देखेंगे चीजों को ध्यान से सॉल्व करेंगे तो चीजें आसान है, और आसान नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि बहुत आसान है। आपको टिके रहना है, करना है ध्यान से, कॉपी के साथ में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a cubical vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it be hold 480 meter cube liquid? अच्छा, एक चीज यहाँ पे दी हुई है, हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में पता है, हाइट का नहीं पता, और ये 480 होल्ड कर सकता है, यानी कि सेम वही क्वेश्चन है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, यानी कि इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इसका कितना है 480 दिया हुआ है हमें, और लेंथ और ब्रेड्थ हमें दिया हुआ है 10 और 8 हमें दिया हुआ है, हाइट के बारे में नहीं पता, 480 हम लिख देंगे इसके सामने। h इक्वल टू क्या हो जाएगा 480 अपॉन 8 10 जा 80, ये कैंसिल आउट, 8 6 जा 48, 6 आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिसमें कि 6 मीटर दिया हुआ है वही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं बॉस, और क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में चर्चा करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, तीनों दी हुई है और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन होता है,
1.5 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 15। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना वैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, और वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें एक डिजिट से ठीक पहले पॉइंट लगा देना है और क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये देखिए, ओहो, ये मीटर में दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा बॉस। तो 1.5 जो मीटर दिया हुआ है ना, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1.5 में हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट ऑफ कन्वर्जन के अंदर हमने पढ़ा है कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको सेंटीमीटर में अगर चेंज करना है तो ये 1.5 और 150 आ जाएगा, 0.0। तो ये पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो 150 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 15, क्योंकि अब पूरा का पूरा जो हमारा क्वेश्चन है वो बन चुका है सेंटीमीटर में। तो अब इन तीनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके अंदर 150 है, जिसके अंदर 25 है, जिसके अंदर 15 है, तो 56250 आएगा, 56250 सेंटीमीटर क्यूब। तो 56250, 56250, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। देखो यहाँ पे एक लकड़ी का ब्लॉक बना हुआ है जिसका एज 4 मीटर दिया हुआ है और ये क्यूब है। तो सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो, क्यूब है तो 4 इंटू 4 इंटू 4। जब इसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये 64 हो गया है अपन, और ये जो है ना ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है, ये मीटर क्यूब में आया है। अब इसे सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए मुझे 100 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो जाकर के ये सेंटीमीटर में चेंज होगा। यानी कि 64 में मुझे 100 इंटू 100, क्योंकि मीटर क्यूब है तो 3 बार करना पड़ेगा हमें 100 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और मीटर क्यूब का मतलब 3 बार 100 का मल्टीप्लिकेशन। और अपॉन आप करना क्या पड़ेगा, ये रेक्टेंगुलर जो दिया हुआ है ना उसका डायमेंशन दिया हुआ है, जिसके अंदर दिया हुआ है 10, 20 और 5। तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये 10 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 10 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 से इसको करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको करेंगे अगर 2 से तो ये 10 टाइम्स में हो जाएगा, और ये जो जीरो है ना यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास 64, और उसके आगे 1 2 3 0, तो 64 के आगे बच गए 1 2 एंड 3 0, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो 64000 पीसेस होंगे, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? सबसे पहले तो आपको यूनिट सेम करनी होगी अगर कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी है। अगर मीटर में दिया हुआ है तो पूरा मीटर में सॉल्व कर लो, या फिर सेंटीमीटर में है तो पूरा सेंटीमीटर में सॉल्व कर लो, इजी होता है। बड़े यूनिट से जब छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं, मैंने आपको बताया है कि जब बड़े यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, वहीं जब छोटी यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। और ये बेसिक सा रूल है कन्वर्जन में। अगर आपने वीडियोस को अच्छी तरीके से देखा है, कन्वर्जन वाले टॉपिक्स में अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट रहे हैं, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, और बार बार रिवीजन आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के चीज़ें आपसे और अच्छी तरीके से क्लियर होंगी बॉस। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, जिसमें कि कैपेसिटी ऑफ टैंक दिया हुआ है 90 किलो लीटर इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ of the tank are respectively 6 meter and 3 meter in find its depth। हमें इसकी डेप्थ को फाइंड आउट करना है, और बहुत सिंपल है इस चीज को समझना। कैपेसिटी हमें दिया हुआ है और लेंथ ब्रेड्थ हमें दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, और वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 90 किलो लीटर, तो यानी कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें दी हुई है 90, और हमें मीटर में दिया हुआ है 6 इंटू हाइट इक्वल टू 90। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, और 6 3 18, 18 का डिवाइड, 18 5 90। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 5 मीटर जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और इस चैप्टर का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस मैं दे सकता हूँ आपको, आपके लिए जुड़ना, उसके लिए जुड़ना पड़ेगा, बताऊंगा कैसे। फाइंड द लेंथ एंड वुडन प्लैंक विड्थ उसकी दी हुई है
थिकनेस दिया हुआ है, वॉल्यूम सब मीटर में दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है, हमें मीटर में दिया हुआ है कोई इशू नहीं है। वॉल्यूम उसका हमें नहीं दिया हुआ है, राइट। और लेंथ ब्रेड्थ वॉल्यूम दिया हुआ है 0.25 दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है ना, यहाँ पे वॉल्यूम तो दिया है भाई है। और बाकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ये हमें दिया हुआ है 0.25, और वेट तो दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, यानी कि 2.5 दिया हुआ है और 0.02.5 दिया हुआ है, इक्वल टू 0.25 दिया हुआ है। यानी कि अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो 0.25 में डिवाइड करना होगा किसका, 2.5 और मल्टीप्लाइड 0.025। सबसे पहले तो अगर हमें पॉइंट्स को हटाना है, तो जैसे मान लीजिए ये पॉइंट हमें हटाना है अगर, तो 1 2 3 और ये 4, इनके पॉइंट्स को हटाने के लिए 4,000 4 बार 0 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 1 2 3 एंड 4। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया कि 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, 4 बार 0 मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड 25, राइट। अब ये जो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 जीरो तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 2500, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2500 अपॉन क्या हो जाएगा, अब ये देखिए ये हो जाएगा 2500, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो, क्योंकि ये जो पॉइंट हट जाएगा ना मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो लग जाएगा यहाँ पे, राइट। 2500 अपॉन क्या हो जाएगा 25 इंटू 25, 25 इंटू 25, ये जीरो से तो ये 25 से 25 कैंसिल आउट, 100 हो गया, और 100 से ये कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार में। तो 4 इसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है, 4 मीटर इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट हटा लीजिए, कोई इशू नहीं है, पॉइंट हटाने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत आसान लगेगा ये क्वेश्चन आपके लिए, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 0.25, मीटर क्यूब दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है, आप ऑन आ जाते हैं। नीचे में क्या दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है और 0.025 दिया हुआ है। तो इस पॉइंट को हटाते हैं सबसे पहले, तो मुझे 10 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 1000 का करना पड़ेगा, 3 जीरो का, पॉइंट पूरे हट चुके हैं अब अगर इस 25 को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 जीरो तो इसके खत्म हो जाएंगे, ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा 25120, 2 जीरो बच जाएंगे, अब नीचे क्या बच गया 25 इंटू 25, 25 इंटू 25, 25 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 100 बार में, और 100 को इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 बार में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक बार और ध्यान से देखिए, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही इसका करेक्ट आंसर है, और यही इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे। तो आई होप कि ये जो चैप्टर है आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया है। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो कि और हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा बैच ज्वाइन करना है व्हाट्सएप पे। कैसे ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कैसे ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सिंपल है, आपको लिखना है ज्वाइन और बैच का नाम लिखना है, गदर बैच चल रहा है, जो भी आपका नाम है, जैसे मान लीजिए आपका नाम अमित है तो अमित लिखना है, और जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली से आप हैं तो दिल्ली लिख दिया आपने, बस इतना करते ही आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा, और वहाँ पे प्रैक्टिस दिए जाएंगे, पीडीएफ दी जाएंगी, बुक्स जो है ये जो जिसमें से भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यकीन मानिए। और इसी के थ्रू, वीडियोस के थ्रू और इनके थ्रू काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चंस को देंगे, प्रिपरेशन कराएंगे बहुत अच्छी तरीके से, आपको अप टू डेटेड रखेंगे, जो भी डाउट्स होगा उन डाउट्स को क्लियर करेंगे, 1 to 1 हमारा इंटरेक्शन होगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्लेइंग फिगर्स के बारे में। सो आई होप कि चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको पसंद आई होंगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।